आज का क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें एक जो विद्युत क्षेत्र है उसमें रखा हुआ कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसके लिए हमें व्यंजक निकालना है इस क्वेश्चन में, जो कि अधिकतर अभी हमारी अर्धवार्षिक की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पर माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। ये जो है हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये ई, ये जो तीन रेखाएं दिख रही है ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ई और में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना कि प्लस क्यू और माइनस क्यू द्विध्रुव के आवेश हैं और जिनके बीच की दूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की 2L है। और विद्युत क्षेत्र ई सदिश के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई लग रहा है, प्लस क्यू पर क्यू ई बल लग रहा है। इधर हम देखते हैं माइनस क्यू पर भी क्यू ई ही बल लग रहा है दोनों पर। तो माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर व एक दूसरे के समांतर हैं। अब देखिए ये वाला बल जो लग रहा है वो और ये वाला, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं तथा विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये इस दिशा में तो ये इस दिशा में, दोनों किस दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अतः ये एक समान बलयुग्म का निर्माण करते हैं। दो द्विध्रुव को घुमाकर ई के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। हम जानते हैं कि बलयुग्म आघूर्ण बराबर टाउ इज इक्वल टू का क्या होता है कि एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी, ये होता है सूत्र। तो इसमें वही परिभाषा में बोला गया है। अब इस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण यानी कि टाउ, यहाँ पर देखते हैं हम चित्र को इधर रख देते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी। तो हमारे पास एक बल क्या है, क्यू ई है, और दोनों बलों के बीच की दूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए सी है। दोनों बलों के बीच की दूरी है ए सी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए सी। अगले स्टेप में क्यू ई। अब हम देखते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। तो हम साइन थीटा बराबर लेंगे, साइन थीटा ये बराबर होगा किसके, लंब बटे कर्ण के। लंब यानी कि ए सी अपॉन ए बी, तो हमें आधार प्राप्त हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण का हमने साइन थीटा में सूत्र लगा दिया है। अब हमें निकालना है ए सी का मान, क्योंकि यहाँ पे हमें ए सी का मान चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस ए बी को इधर पहुँचा देंगे तो हमारे पास ए सी का मान आ जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि जो समीकरण एक है, हमारे पास समीकरण एक है, हम देखेंगे कि हमारा ये जो है टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए सी, ये हमारा समीकरण एक है। अब हम इसको और क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो ए से लेकर के बी तक की दूरी है वो हमें पता है 2L है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2L रख देंगे, किसकी जगह पर, ए बी की जगह पर हम 2L रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब देखते हैं समीकरण एक में जब हम ए सी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 2L साइन थीटा इंटू क्यू ई, ये हमने मान रख दिया। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2QL ई साइन थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसके सूत्र से क्या होता है, चूंकि P इज इक्वल टू होता है 2QL के बराबर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी यानी कि 2L ये होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2QL की जगह P लिख देंगे, यानी 2QL इतने पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ P लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा के। अब यदि E का मान अगर हम 1 रख दें, ई इज इक्वल टू हम 1 रख देते हैं और साइन थीटा इज इक्वल टू हम रख देते हैं 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यदि हमने ई की जगह पे 1 रख दिया और साइन थीटा की जगह पे अगर हमने 90 रख दिया तो साइन 90 का मान जो है 1 होता है, इसलिए ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, पी का गुणा अगर 1 में करेंगे तो वो भी 1, इसलिए हमारे पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू
P और यही अविष्ट व्यंजक है और यही हमें ज्ञात करना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इसका डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।